हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की में। आप लोगों के लिए फिर से एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो बिगनिंग से आप लोग इसकी तैयारी कर सकते हो बिहार पुलिस फायरमैन की, और इसके साथ साथ आप लोग की तैयारी भी हो जाएगी बिहार पुलिस की भी। तो अंत तक इस वीडियो के बने रहिएगा और आपको पसंद आए तो एक लाइक सब्सक्राइब से ज़रूर कीजिएगा। चलिए चलते हैं हम अपने पहले सवाल की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है ये आप लोग को बताना है। आप लोगों के पास 4 से 5 सेकंड का टाइम होगा एग्जाम हॉल में भी, और आपको मैं यहाँ पे भी दे रहा हूँ, जिसमें आप लोग को इसका सही उत्तर बताना है और मैं इसका कुछ एक्सप्लेनेशन के थ्रू भी आप लोग को समझाऊंगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा हमारा 12 जनवरी। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और ये किन के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है? ये युवा दिवस किन के जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जाता है, ये आप लोग बताइए। तो मैं बता दूं, ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के ऊपर मनाया जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा, स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन के ऊपर ये मनाया जाता है। समझ में आ रहा होगा। और उस दिन को एक चीज और बोला जाता है, विवेकानंद जयंती भी बोला जाता है, ये भी याद रखिएगा, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो चलिए, तो आप लोग को ये क्वेश्चन क्लियर होगा। तो चलते हैं अपने प्रश्न संख्या दूसरे की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। पूछा जा रहा, भारत सरकार ने कोविशील्ड जो कि कोरोना वैक्सीन है, उसके लिए किस कंपनी के साथ वो समझौता साझा किया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। आप लोगों के पास 4 से 5 सेकंड का टाइम है। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसको याद रखिएगा। और फाउंडेशन डेट क्या है तो आपको बता दें, ये हुआ था 1966 में। और इसके सीईओ कौन है? आधार पूनावाला इसके सीईओ हैं, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के। इसको याद रखिएगा क्योंकि ये पूछा जा सकता है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के सीईओ कौन है, तो वो हो जाते हैं आधार पूनावाले। समझ में आपको आ रहा होगा, तो इसको आप लोग नोट करते जा सकते हैं। ये हमारा पहला बैच है और फर्स्ट क्लास है इस न्यू बैच का, तो इसको अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और जो अभी जुड़े हैं लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या तीसरे की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है, ये बताइए। विश्व का क्या हो जाएगा? तो आप लोग को वो जो मैंने बताया हूं कि आप लोग को 4 से 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, तो आप लोग इसमें आपको आंसर देना है। और आप लोग जो अभी तैयारी कर रहे हो, तो आप लोग को बता दें इस पे बहुत अच्छी तरह से तैयारी भी होती है। और आपको बता देते हैं कि आप लोग पिछले के क्वेश्चंस को मिला सकते हो, जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में करवाया है उससे आप लोग को 90% क्वेश्चन तक मैच किया है, और आप देख सकते हो, जाकर के देख लेना। तो चलिए इसका सही उत्तर आप लोग को बता दें, ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करते हुए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एशिया। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, आप लोग को पता चल गया होगा। और आपको बता दें एशिया जो है, एशिया का पश्चिमी भाग जो है वो यूरोप से भी लगता है, वो हमारा यूरोप से भी लगता है, ये याद रखिएगा। ये पूछा जा सकता है पश्चिमी भाग किस देश से लगता है, तो वो हो जाएगा महाद्वीप से लगता है, तो वो हो जाएगा क्या? यूरोप। और आपको बता दें यूरोप और एशिया को मिलकर जब इन दोनों मिलते हैं, जहां पे एक तरह से इनको और भी क्या बोला जाता है, यूरेशिया भी बोला जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। यूरोप, देखिए एशिया और यूरोप जहां कभी इन्हें बोला भी जाता है, यूरो एशिया, ये आप लोगों को क्लियर होगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या चौथे की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। तो सबसे पहले इसको क्लियर कर देते हैं, उसके बाद आप लोग को प्रश्न संख्या चौथे की ओर चलते हैं। ये सिंपल क्वेश्चन है क्योंकि मैंने प्रीवियस सेक्शन में और प्रीवियस क्लास में बता चुके हैं, तो इसको आप लोग को गलत मत कीजिएगा। आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रेल पथ यानी कि रेलवे लाइन पे जो मीटर गेज होता है उसकी कितनी चौड़ाई होती है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। जैसे ये आप लोग देख सकते हो, ये हो गया रेलवे ट्रैक, ये थोड़ा सीधा नहीं बन रहा, लेकिन ये देखिए आप लोग समझ में आ रहा है, ये हो गया रेलवे ट्रैक। और इसके बीच में जो ये पत्थर टाइप का लगा रहता है, इस तरह से आप लोग देखे होंगे, ये इसकी लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है, ये आप लोग से पूछा जा रहा है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। मैं ऑप्शन देता हूं, 1 मीटर, 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, बताइए। तो सही उत्तर आप लोग को मैं बता देता हूं, 4 से 5 सेकंड आप लोग के हो चुके हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1 मीटर। 1 मीटर की दूरी होती है, चौड़ाई होती है दोनों पटरियों के बीच में।
ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 5वें की ओर, जो कि आप लोग के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसको अंत तक देखिएगा। तो चलिए अपने प्रश्न संख्या 5 पे आ गए हैं, जो कि आप लोग के स्क्रीन पे अभी अच्छे से दिख रही होगी। किस जानवर को रेगिस्तान का जहाज भी कहा जाता है? यह बहुत इजी क्वेश्चन है और कम से कम 3 से 4 बार पूछा भी जा चुका है। तो आप लोग को बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या, बताइए। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऊंट। ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। समझ में आपको आ रहा होगा। और जिन्हें नया पता हो तो अभी यहां पे देख लिए, ऊंट इसका सही उत्तर है, वो कमेंट करके बता दें। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 6 की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी? आप लोग को बताना है ट्रैफिक सिग्नल की शुरुआत सबसे पहले किसने की थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। आपको ऑप्शन दे देते हैं, एयरलाइंस, रेलवे, शिपवे और रोडवे। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। क्या था ऑप्शन पहला? पहला था आपका शिपवे एयरवे, दूसरा था रेलवे, तीसरा था शिपवे और चौथा था रोडवे। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो बी मैंने बोला था वो सही है, रेलवे। रेलवे आपका सबसे पहला ट्रैफिक सिग्नल को पालन करने वाला और शुरुआत करने वाला है। और आपको बता दें ये ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार किसने किया था, तो आपको बता दें जेपी नाइट ने किया था। ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार जेपी नाइट ने किया था, यह ध्यान रखिएगा। जेपी नाइट ने किया था ट्रैफिक सिग्नल का आविष्कार। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, पूछता है ये क्वेश्चन। और आपको बता दें ये सबसे पहले कहां पे लगाए थे इन्होंने, तो ये इन्होंने लगाया था 1868 में। 1868 में कहां पे? संसद के सदन के बाहर में इन्होंने इस ट्रैफिक सिग्नल को लगाया था। और उस समय ये ट्रैफिक सिग्नल रेलवे के जैसे अभी आप लोग सिग्नल को देखते हो उस टाइप का दिखता था। तो आप लोगों को क्लियर होगा सबसे पहले इन्होंने कहां लगाया था? संसद के बाहर। और किस समय लगाया था? वो उन्होंने लगाया था 1868 में। और इसका आविष्कार करने वाले कौन है? जेपी नाइट। और आपको बता दें सबसे पहले इस्तेमाल में लाने वाले ट्रैफिक सिग्नल को कौन थे? रेलवे ने। तो ये आप लोग को क्लियर हो गया होगा अच्छी तरह से। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 7वें की ओर, जो कि आप लोग की स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ब्राह्मण किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बताइए ब्राह्मण किस सम्राट के राज कवि दरबारी थे? बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। चलिए बताइए। आप लोगों के सामने समय है सिर्फ 4 से 5 सेकंड, जो कि आप लोग का समय शुरू हो चुका है। तो चलिए इसका सही उत्तर आपको बता दें, इसका सही उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन के दरबार में राज दरबारी कवि थे ब्राह्मण। ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा। और आपको बता दें ये जो है हमारे ब्राह्मण जी जो है इनकी प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। 2 प्रसिद्ध रचनाएं हैं जो कि पूछा जाता है हर बार। तो आपको बता दें ये हमारा हो जाता है हर्ष चरित्र जो हो जाता है इनका पहला रचना है। और आपको बता दें दूसरा क्या है? कदम्बरी। ये याद रखिए, कदम्बरी और हर्ष चरित्र पूछा जाता है। कदम्बरी भी इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। ये दोनों रचनाएं हैं इनकी ब्राह्मण की, इसे याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 8वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर आप ये रहा। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या है? वायुमंडलीय दाब को मापने का पैमाना, प्रेशर जिसे हम लोग प्रेशर बोलते हैं, उसको नापे। वायुमंडल में जो प्रेशर होता है, ये देखिए ये हमारा हो गया क्या? ये हमारा हो गया वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। इसमें से जो प्रेशर जो है इसको मापने का क्या होता है? तो आपको बता दें इसका होता है क्या? बैरोमीटर। इसको मापने का होता है बैरोमीटर। इससे हम लोग बैरोमीटर से इसे नापते हैं वायुमंडलीय दाब को, ये याद रखिएगा। तो चलिए चलते हैं अपने प्रश्न संख्या 9वें की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के अलावे किस देश का राष्ट्रीय गीत लिखा है? ये बताइए, आप लोग को बताना है क्या इसका सही उत्तर हो जाएगा। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो आप लोग को बता दें हमारे देश का, भारत का राष्ट्रीय गीत रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है, ये तो आप सभी को मालूम होगा। और वो हो जाता है कौन सा? जन गण मन। ये याद रखिएगा हमारे देश का। और इन्होंने किस दूसरे देश का लिखा है? तो वो लिखा है बांग्लादेश का। बांग्लादेश का इन्होंने लिखा है, वो उसका क्या नाम है?
तो उसका नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है और मैं अगले वीडियो में उसका नाम बताऊंगा। और वो भी मैं बता देता हूं उन्होंने कब लिखा था बांग्लादेश का, तो उन्होंने लिखा था 1905 में। 1905 में इन्होंने लिखा था बांग्लादेश का वो गीत का नाम आप लोग को कमेंट करके बताना है, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आपको बता दें एक बात बहुतों को नहीं मालूम होगी, श्रीलंका का जो राष्ट्रीय गीत है उसमें जो एक पैरा लिया गया है वो रविंद्रनाथ टैगोर जी से प्रेरित होकर के लिया गया है। इसको बहुत कम लोग जानते हैं, तो इसे आप लोग ध्यान से रखिएगा अपने दिमाग में, क्योंकि पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो अब तक आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, और जो तैयारी नए नए स्टार्ट किए हैं उनके लिए और उनको भी शेयर ज़रूर कीजिएगा, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण क्लास है। तो चलिए चलते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो कि आप लोग के स्क्रीन के ऊपर ये रहा। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? बताइए, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? यहां पे पूछा जा रहा है आपसे, रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? आप लोगों के पास 5 से 6 सेकंड का टाइम है, और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें आप लोग को सल्तनत के बारे में और वहां के राजाओं और रानियों के बारे में पूछ रहा है। तो इसमें आपको बता दें इसका सही उत्तर हो जाएगा क्या? इसका सही उत्तर आप लोग के सामने ये रहा, शमसुद्दीन इल्तुतमिश की पुत्री थी कौन? रजिया सुल्तान। आप लोग को क्लियर होगा। और ये आप लोग को वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिएगा। और आपको इस क्लास के बाद कंटिन्यू क्लास मिलने वाला है, तो इसको जरूर कंप्लीट कीजिए। कमेंट करके बताइए आप लोग को हर चीज क्लियर हुआ या नहीं हुआ।